आज आपको जो मैं बताऊंगा वो चर्चा ये है कि सबका क्वेश्चन ये रहता है हमेशा कि भाई मतलब जाप किया जाए, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है किसी ग्रह की तो उसका लिए जाप किया जाए या उसका दान दिया जाए या फिर उसके लिए मतलब मंदिर में जाके दान दिया जाए, क्या किया जाए उसके लिए। रियल में जो है सच क्या है वो हमको चाहिए कि रियल में जिससे आदमी को बेनिफिट हो जाए उसका जो है 110% जो है उसका फल मिले, वो चीज़ जातक को चाहिए। कोई एक आदमी है आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया, सर ये मेरी कुंडली है या हस्तरेखा उसने दिखाया या कुछ भी XYZ उसने कुछ भी किया है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन देना है। जैसे मान लो किसी का सूर्य खराब है या शनि खराब है या राहु केतु कोई भी ग्रह अगर खराब है तो वो कहता है कि सर जाप कराना अच्छा है कि दान देना अच्छा है कि या मतलब क्या करूं जिससे कि मतलब संपूर्ण जो है उसको फल मिल जाए। कहने का मतलब ये है, अब दान जो है वो दो तरीका के होता है। एक तो दान आदमी सोचता है भाई दान दूं तो किधर दूं, मंदिर में दूं, तो मंदिर में जो दान दिया जाता है वो दान नहीं होता है क्योंकि वो चढ़ावा हो गया। मंदिर में कोई भी चीज़ देखो चढ़ावे के रूप में काम करती है। मंदिर में आप जाओगे कोई भी चीज़ चाहोगे चढ़ाओगे, आप दान पेटी में वो डालते हो, वो चढ़ावा हो गया, भगवान के ऊपर चढ़ावा, यानी वो वहाँ पर क्या है वो चढ़ावा के रूप में आपको काम करेगा। दान क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई आदमी है उसको आप दे रहे हो, वो उस दान को यूज कर रहा है, यानी आपने जैसे मान मैं बोला आपको भाई आपका मंगल खराब है, आप लाल मसूर की दान किसी को दे दीजिए, तो वो अगर आप किसी को दे देते हो या किसी पक्षी को खिला देते हो या जानवर को दे देते हो, वो दान हो गया, यानी आपने उसको दान कर दिया, यानी उसकी जो एनर्जी है उसको कम कर दिया। एक होता है कि भाई जाप कर लूँ, यानी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो किस चीज़ में है, जाप में है कि दान में है कि क्या करूं, कि हवन करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जो सबसे ज़्यादा जो संपूर्ण जो फल मिलता है वो मिलता है जाप में। वो कैसे, उसको आज मैं आपके सामने प्रसिद्ध करता हूं। जाप में आपको 100% फल मिलता है, 100% फल मिलता है। अब पूछिए क्यों क्यों मिलता है। अब कालपुरुष की जो कुंडली है, कालपुरुष की जो कुंडली है तो कालपुरुष में ये है कालपुरुष, मेष लग्न से शुरू होती है कालपुरुष की कुंडली, मेष लग्न से। ठीक है, अब मेष लग्न मतलब ये जो है लग्न है जो मेष, यानी मेष ये हो गई पूर्व दिशा, यानी मेष जो लग्न है वो पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा से अब उत्तर, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये दूसरा जो भाव है, यानी ये हो गया मेष पूर्व दिशा। दूसरा जो भाव है वो क्या है, वाणी।
वाणी बोलने की शक्ति है, वो अपनी वाणी। तीसरा जो भाव है वो क्या है, यानी ध्वनि, सूचना। और शरीर का जो है वो हाथ है, ये तीसरे भाव को हैंड कहते हैं ना, हाथ, कंधा, हाथ। ये हाथ जो है वो तीसरा भाव। ये क्या है, दूसरा भाव जो है ये वाणी है, तीसरा भाव जो है ये माइंड है। ये क्या है, पहला जो भाव है वो है माइंड। माइंड हो गया। अब ये तो है काल पुरुष की कुंडली, कुंडली के आधार पे। अब हमारी जो माला है, यानी हमारी माला, यानी जिससे हम जाप करते हैं, वो माला है ये माला है। माला को हम जपते कैसे हैं, यानी इधर से जैसे जाप किया तो इधर जाएंगे, इधर से किया तो इधर आएंगे। यानी जाप जो है, यानी जो माला का जो मेन जो 108 वाला जो वो है, उससे आप ऐसे जपते हो, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, यानी इसको क्रॉस नहीं करते। ठीक है, आप इसको क्रॉस नहीं करते। क्रॉस क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जो है वो ब्रह्म गांठ होती है, उसको जो 108 जो बोलते हैं उसको ब्रह्म गांठ होती है। यानी वो माला जैसे यहाँ से शुरू किया आपने, 1 2 3 4 5 ऐसे करते आए, फिर यहाँ पे आपको 108 आएगा, फिर यहाँ से आपको फिर ऐसे ही आना है, ये साइड से ऐसे ही घूमोगे। तो ये है माला, माला का जाप। यानी उसको आप क्रॉस नहीं करोगे, ऐसे नहीं है कि उसको पूरा राउंड जपोगे, ऐसा राउंड नहीं जपा जाता। ऐसे गए फिर वापस वैसे ही आएगा, ऐसे ही आओगे, यानी ऐसा सीधा ऐसा उसको राउंड मतलब जाप नहीं कर सकते ना उसका पूरा राउंड। तो ये माला है। अब ये काल पुरुष है, ठीक है। अब हमारा जो देवता है, हमारे जितने देवता हैं उन देवताओं में काल पुरुष कौन है, शिवलिंग है ना। काल पुरुष कौन है, काल पुरुष कौन है, शिवलिंग। शिवलिंग मतलब शंकर जी महाराज, शंकर जो देवता है, महादेव का जो मंदिर होता है उसमें जो शिवलिंग रहती है, उसमें शिवलिंग जो है वो काल पुरुष है। वो किस प्रकार होती है, जैसे ऐसे होती है ना शिवलिंग। तो शिवलिंग के कैसे घूमा जाता है चारों तरफ, यानी शिवलिंग को भी ऐसे ही घूमा जाता है। आप शिवलिंग के घूमोगे तो ऐसे ही घूमोगे। तो ये क्या हो गया, यहां पे कैसे घूम रहा है, आदमी ऐसे ही घूम रहा है, यानी जातक कैसे घूम रहा है, यानी यहां से ऐसे घूम रहा है उत्तर, यानी वो हाथ, माला कहां से जप रहा है, माला हाथ में है, थर्ड हाउस कनेक्ट हो गया, माला से जाप कर रहा है तो तीसरा भाव कनेक्ट हो गया, सूचना कनेक्ट हो गई उससे। वाणी से जाप कर रहा है, मंत्र बोल रहा है तो वाणी कनेक्ट हो गई। माइंड है, माइंड जिस जातक के नाम से वो जाप कर रहा है, यानी जिस जातक का, जैसे मान लो मैं किसी जातक का अगर जाप कर रहा हूँ तो वो जातक के, वो जो जातक है वो मेरे माइंड में है, वो मेरे ब्रेन में है, इसीलिए मेरा जो कनेक्शन, जो थर्ड हाउस है, मेरा कनेक्शन जो है वो उससे बना हुआ है। आप कहीं पे किसी से मिलने जा रहे हो, जैसे आप घर से आप ऑफिस को निकलते हो, तो आप जैसे घर से निकलते हो ऑफिस जब तक पहुंचते हो तो आपके माइंड में क्या रहता है, आपको ऑफिस रहती है, यानी वो जगह रहती है जहाँ पे आपको पहुंचना रहता है। आप यहाँ से मुल्क जा रहे हो, अपने गांव जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, थर्ड हाउस कनेक्शन हो रहा है,
यानी तीसरा भाव एक्टिव हो रहा है। आप जा रहे हो तो आपका जो कनेक्शन जो बना है माइंड का, कहाँ पे बना हुआ है? आप गांव जा रहे हो, मुल्क जा रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे बना हुआ है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी जातक से मिलने जा रहे हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप मेरे से मिलने आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब तक आप मेरे से मिले हुए नहीं, तो इसका मतलब है कि जब तक आपका जो कनेक्शन है माइंड का वो कहाँ पे है? वो आप मेरे से मिलने के लिए कनेक्शन, आप मेरे से मिलने के लिए कनेक्शन बना रहे हो, समझ रहे हो? तो ये जो रहता है ये है उसका। अब ये जो देवता रहता है शिवलिंग, अब ये मान लो ये मंदिर है, ये समझ लीजिए मंदिर है। मंदिर में जो शिवलिंग का जो स्थान दिया जाता है वो कौन सी दिशा में दिया जाता है? यानी ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब शिवलिंग कौन सी दिशा में बनी रहती है? यानी इसी दिशा में शिवलिंग रहती है कि नहीं रहती? शंकर जी का जो मंदिर रहता है, शिवलिंग जो जहाँ पे ब्रह्म स्थान, घर में भी आप देखोगे तो घर में भी जो है भगवान का जो मंदिर है वो आपको इसी दिशा में मिलेगा, ईशान कोण, इसको बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण बोलते हैं ना, बोलते हैं, यानी वो जो है भगवान का जो है दरबार जो है वो ईशान्य कोण में रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, उसको आप कैसे भी घुमाइए तो मतलब इसी दिशा में वो घूम रहा है। यानी भगवान का जो मंदिर में आप भगवान का जो शिवलिंग का जो स्थान पाया जाता है वो आपको इसी दिशा में पाया जाएगा। काल पुरुष में यहीं पे पाया जाएगा। घूमोगे कैसे शिवलिंग पे? ऐसे घूमोगे। तो यानी शिवलिंग कौन हो गया? शिवलिंग क्या है? जो शिवलिंग है वो क्या है? वो है काल पुरुष। शिवलिंग ही काल पुरुष है, समझ रहे हो आप? तो आप काल पुरुष के पास में वहां पर शिवलिंग में के मंदिर में, या जहाँ पे शिवलिंग है मंदिर है जहाँ पे शंकर जी का, वहाँ पे आप जाप करते हो तो आपका वो जाप का जो है आपको संपूर्ण फल मिलेगा, समझ रहे आप? तो ये अब ये हो गया। एक होता है, अब ये तो हो गया मंत्र का, कि आप किसी जातक के नाम से आप जाप कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसने जिसका आप काम लिए हो वो आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, क्योंकि आप जाप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे वो चीज़ दिमाग में रहेगी ना, कि मैं किसके लिए जाप कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ब्रेन जो है आपका, वो जिस जातक के नाम से आप कर रहे हो वहाँ पे आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वाणी, वाणी दूसरा भाव आपका एक्टिव है, यानी तुम जाप कर रहे हो वाणी से। थर्ड हाउस आपका हाथ काम कर रहा है, आपकी सूचना जो है वो ब्रेन के द्वारा जा रही है, वाणी के द्वारा जा रही है वो उसके लिए शिवलिंग पे, ब्रह्म स्थान पे, समझ रहे हो? तो ये जो काल पुरुष है वो काल पुरुष, अब एक तो हो गया ये कि जाप के द्वारा वो ग्रहों की पीड़ा को आप काट सकते हो। जाप 100% उसमें काम करता है, कोई बोलता है कि नहीं करे, ये बात गलत है। सबसे पहले जो जिस ग्रह की पीड़ा है, पहले तो आप ये देखो कौन से ग्रह की पीड़ा है और उसका हमको जाप करना है, तो उससे उस चीज़ की पीड़ा जो है कम हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जिस ग्रह की जो पीड़ा है वो ग्रह के अनुसार हम जो है शिवलिंग पे, यानी काल पुरुष का जो देवता है, अब यहाँ पर ये काल पुरुष की कुंडली है, तो काल पुरुष का जो देवता है, काल पुरुष का जो देवता है वो शंकर जी, शिवलिंग। तो आप जो भी अर्पण करना चाहते हो अपनी कुंडली के आधार पर, जो ग्रह आपका खराब है उस ग्रह के अनुसार जो बनता है, जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए आप शहद जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो, समझ रहे हो? चंद्रमा है, दूध आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। बुध किसी का खराब है तो बेलपत्र चढ़ा सकते हो। ऐसे जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के हिसाब से जो भी, जैसे मान लो किसी का गुरु खराब है तो आप जो है पीला जो हो, गेंदा का जो फूल आता है पीला फूल, आप जो है शंकर जी को अर्पण करो।
तो शंकर जी को अर्पण से करने से क्या रहता है, वो काल पुरुष को जा रही है, वो चीज़ जो है काल पुरुष को अर्पण हो रही है। तो काल पुरुष को अर्पण हो रही है तो वो जो कष्ट जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो हमेशा कम होंगे। एक तो ये जो है, अगर आपको किसी चीज़ को चढ़ाना है, मंदिर में अगर चढ़ाना है तो आपको काल पुरुष की जो शंकर जी का जो मंदिर है आप उसको चढ़ा सकते हो, उसको अर्पण कर सकते हो। अब रही दान की बात, तो दान जो है आप किसी को दे सकते हो, जो आदमी जैसे जानवर हो गया, पक्षी हो गया, या कोई जो जैसे कोई गरीब है जो आपका दान दे सकता है उसको आप दे सकते हो। तो ये 3 जो क्रिया हैं, ये 3 क्रियाओं से आपके जो ग्रहवान हैं वो हमेशा ठीक हो जाएंगे। ये 100% सत्य है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये सत्य है। अब आप देखिए, माला को हमेशा जो इसलिए घुमाए जाते हैं क्योंकि जो माला है उसका जो कनेक्शन है वो काल पुरुष से मिला हुआ है। क्योंकि काल पुरुष कैसा है, यानी शिवलिंग कैसी है, शिवलिंग ऐसी है, इसलिए ऐसी हमारी माला है। तो इसका मतलब जो हम जिस ग्रह के या जिस जातक के नाम से हम जिस ग्रह का जाप कर रहे हैं, तो वो जो है वो माला ऐसे काल पुरुष की तरह ही घूम रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो। वो मंत्र जो है इस प्रकार घूम रहा है और दिमाग में जो है वो जातक बैठा हुआ है तुम्हारे, जिसके नाम से आप कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हैं। अब रही कि वो जाप कब कर सकते हैं, तो वो जाप जो है आप सूर्य उदय से सूर्य अस्त इसके बीच में ही आप जाप कर सकते हो, ठीक है। यानी क्या है, देवता जब तक आप दोपहर में नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर में जो है विश्राम करते हैं देवता। देखो मंदिर बंद हो जाते हैं, विश्राम करते हैं देवता, भगवान को सुनाया जाता कि नहीं जाता। तो जितने टाइम तक मंदिर खुले रहते हैं या उस टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फल मिलता है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वो सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि सूर्य जो है कुंडली का मेन पावर ग्रह माना जाता है, तो इसलिए आप उसके द्वारा कर सकते हो। तो आप कभी भी जितना भी हो सकता है आप जाप की कोशिश करो कि उस जातक की आप जाप कर सकें। नहीं तो फिर आप उसको बोलियो कि शिवलिंग के ऊपर जो है आप ये जो चीज़ हैं, जो नवग्रह का जो ग्रह खराब है उसी ग्रह का जो आप वो उसके ऊपर अर्पण कर सकते हो, या फिर उस ग्रह का आप दान दे सकते हो, ठीक है। धान्य जो रहता है, धान्य का जो दान है वो आप मंदिर में दे नहीं सकते, वो अर्पण माना जाएगा, समझ रहे हो। अर्पण करना है तो वो शंकर जी को अर्पण करना है, दान जो है वो आपको बाहर दिया जाएगा। तो ये है विशेषता। तो जाप इज ए वेरी गुड, सबसे सफलतापूर्वक जो है वो जाप ही है।